जीएसटी काउंसिल की बुधवार को शुरू हुई बैठक में जीएसटी सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। इनमें से एक सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% करने का फैसला भी शामिल है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। जमीन मकान के डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियां और रियल्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे घर फ्लैट बनाने की लागत कम होगी, जिसका लाभ कस्टमर्स और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को होगा। अब जो लोग घर का निर्माण यानी जो घर को बनाने का काम खुद से करते हैं या मेट्रो शहरों में लोग घर के बजाय फ्लैट्स या अपार्टमेंट खरीदते हैं, उनको कितना फायदा होगा, इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज के इस रिपोर्ट में क्रेडाई यानी कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जो जमीन मकान या फ्लैट बनाते हैं उन डेवलपर्स का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कितना सस्ता होगा घर बनवाना, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। सरकार ने सीमेंट और स्टील पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया। वहीं ग्रेनाइट और मार्बल जैसी चीजों पर भी जीएसटी कम हुआ है। जीएसटी काउंसिल ने मार्बल और ग्रेनाइट पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया। जानकारों के मुताबिक सीमेंट, ग्रेनाइट और मार्बल जैसी चीजों पर टैक्स कम होने से कंस्ट्रक्शन का काम सस्ता होगा, यानी घर मकान जो है उनकी बनवाने की जो कीमतें हैं वो कम होंगी। इससे मकान खरीदारों को फायदा होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति जो है अपना खुद का मकान बनवा रहा है तो उसके भी काफी पैसे बचेंगे। एक अनुमान के मुताबिक मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए 50 लाख के मकान पर अब जो है करीब 2 से 3 लाख रुपए बच सकते हैं। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। क्या इनके प्रोजेक्ट्स का खर्च भी कम होगा या नहीं, तो इसका भी जवाब ले लीजिए। बता दें, सीमेंट, स्टील और बाकी चीजों पर कंस्ट्रक्शन की कुल लागत का लगभग जो है 40 से 45% हिस्सा जो है खर्च होता है। जीएसटी घटने से प्रोजेक्ट का खर्च जो है वो कम होगा। डेवलपर्स ये फायदा जो है सीधे मकान खरीदारों को दे सकते हैं, जिससे घर खरीदना आसान होगा और उनकी डिमांड्स भी बढ़ेगी। इससे त्योहारों के सीजन में और तेजी भी आ सकती है। बता दें, सरकार ने मकान खरीदने या बनवाने वालों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सीमेंट और स्टील पर लगने वाले जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया। मकान बनाने में सीमेंट और स्टील की लागत जो है कुल मकान की करीब 40% बैठती है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि जीएसटी में कटौती से मकान खरीदना सस्ता होगा और लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं मकान सस्ते होने से रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूम आ सकती है। नई दरें जो हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 22 सितंबर से लागू होगी। मकान खरीदने वालों को जीएसटी घटने से सीधा फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन का खर्च कम होगा तो प्रॉपर्टी की कीमतें भी कम होगी। इससे मकान खरीदना आसान हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन का खर्च कम होने से डेवलपर्स भी अच्छे घर बना पाएंगे। खासकर त्योहारों के मौसम में जब लोगों की घर खरीदने की इच्छा बढ़ जाती है, उस समय ये फायदा हो सकता है। साथ ही प्रोजेक्ट जो है ये भी कहा जा रहा है कि समय पर पूरे होंगे और बिक्री भी बढ़ेगी। अब इस पूरे मामले पर क्रेडाई यानी कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है, ये जानिए। क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि एक अच्छा सुधार है। उन्होंने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करना एक बहुत बड़ा कदम। इससे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। पटेल ने कहा कि इस कटौती से कच्चे माल यानी जो रॉ प्रोडक्ट्स है उसकी कुल लागत कम करने में मदद मिलेगी। आखिर में इससे घर खरीदारों को फायदा होगा और घर खरीदना आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक क्रिसिल की भी रिपोर्ट है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि इस कटौती से डेवलपर मार्जिन में सुधार होने और परियोजना यानी जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लागत कम होने की उम्मीद है, क्योंकि जो निर्माण की सामग्री है यानी जो भी घर बनवाने में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, आमतौर पर बिल्डरों के लिए कुल निर्माण लागत का 50 से 60% हिस्सा होती है। वहीं अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर कुशाग्र अंसल कहते हैं कि निर्माण सामग्री पर जीएसटी दरों में कटौती से पूरे सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। सीमेंट और टाइल्स जैसे अहम सामग्रियों की लागत कम होने से प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग और डिलीवरी आसान होगी। एक ऐसा कदम है जो उद्योग यानी जो इंडस्ट्री और उपभोक्ता यानी कस्टमर्स दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो ये रही आपके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।